मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जब शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे, हर एक को न्याय मिलेगा, सबका साथ सबका विकास। यही संकल्प लेकर के उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद माना जा रहा था कि सब लोगों को निष्पक्ष ढंग से न्याय मिल सकेगा और लोगों की मांगों पर, लोगों की समस्याओं पर अच्छे ढंग से निस्तारण हो पाएगा। लेकिन पिछले 7 महीनों से जब पूरे देश में कोरोना काल चल रहा था, उत्तर प्रदेश में भी यही कमोबेश स्थिति थी। मुख्यमंत्री हर रोज 3 से 4 घंटे बैठते हैं, लोक भवन में समीक्षा करते हैं और हर मामलों की समीक्षा करते हैं। इतनी देर तक लोक भवन में बैठ करके काम करने वाले शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके टीम 11 जिसको कहा जाता है, जो उनकी कोर कमेटी की टीम है, वही बैठ करके सारे मामलों का निस्तारण करती है। लेकिन अगर पिछले 7 महीनों का आंकड़ा आप जुटा लेंगे तो आपके हाथ में आश्चर्यजनक चीजें सामने आएंगी। पिछले 7 महीने में लोक भवन के सामने 214 दिनों में 363 लोगों ने अपनी जान देने की कोशिश की है। यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री लगातार डीएम और एसएसपी से बात करते रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, लगातार निर्देश देते रहते हैं कि लोगों की सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि पिछले कई सारे मामले ऐसे हुए जहां पर लोक भवन में के सामने लोग 112 लोग तो सूचना देकर के बिना सूचना के आए थे, जबकि 252 लोग सूचना देकर के आए हैं। इन लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया है। कई लोग इसमें से मारे जा चुके हैं, कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, तो कुछ को आत्महत्या से पहले ही पकड़ा जा चुका है। अभी इसी सप्ताह ही 3 घटनाएं ऐसी हो गई हैं जो लोक भवन के सामने आत्मदाह को लेकर के हुई हैं। अभी पिछले दिनों ही 3 दिन पहले ही हरदोई से एक परिवार आया था जिसमें 7 लोग थे, उनकी जमीन पर कब्जे की शिकायत थी, वो इसको लेकर के आत्मदाह करने जा रहे थे, लेकिन अधिकारियों की तेजी के चलते, सख्ती के चलते वो लोग आग लगाने से पहले ही पकड़े गए। जबकि उसके ठीक 1 दिन पहले एक व्यक्ति पेट्रोल डाल करके आग लगा चुका था, लेकिन उसे भी बचा लिया गया और बताया गया कि करीब 35% वो जल चुका है। इसके पहले एक महिला भाजपा कार्यालय में, ये तमाम सारी घटनाएं हैं। घटनाओं का सिलसिला बहुत लंबा है, आंकड़ों की बाजीगरी बहुत लंबी है, लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखें तो पिछले 7 महीनों में लोग परेशान हुए हैं और 7 महीनों में लोक भवन के सामने आत्मदाह करने वालों का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। पिछले कई दशकों की सरकारों का लेखा जोखा अगर आप पढ़ेंगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार के, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 363 लोग सिर्फ 7 महीने में विधानसभा के सामने आत्मदाह कर लें। ये स्थितियां, ये आंकड़ा वास्तव में उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था की और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की पोल खोल रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक दिन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक दिन अधिकारी 10 से 12 बैठें, डीएम अपने ऑफिस में बैठें और सब मामलों की सुनवाई करें। डीएम और एसएसपी सारे लोगों का फोन उठाएं, लेकिन आप अगर निरीक्षण करने निकलेंगे, और हमने कई लोगों को फोन किया लेकिन ना डीएम फोन उठाते हैं ना एसएसपी फोन उठाते हैं, दोनों अधिकारी अपने फोन नहीं उठाते हैं। अगर उनका फोन आप 10 बार मिलाएंगे, आपका फोन उठ गया तो भी उनका निजी सचिव ही फोन उठाता है, वो खुद फोन पर नहीं आते हैं और ना उनकी समस्याओं का निस्तारण होता है। इसके पहले की जो सरकारें थी उनके समय में मंत्री जरूर जनता दर्शन करते थे, उसी परिपालन का निभाते हुए उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल के मंत्री और भी जनता दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन मामलों में निस्तारण नहीं हो पा रहा है। एप्लीकेशन ले ली जाती है, फोटो खिंच जाती है, लेकिन उन को लोग फोटो खिंचा करके संतुष्ट होकर के लोग लौट जाते हैं, लेकिन उनके मामलों पर निस्तारण नहीं होता है। हमने खुद कई जनता दर्शन कार्यक्रम को कवर किया, लेकिन वहां पर लोग आते हैं और मंत्री फौरी तौर पे सिर्फ उनकी एप्लीकेशन लेकर के अपने बगल में खड़े अपने निजी सचिव को पकड़ा देते हैं। लेकिन अगर उन पर कार्रवाई की बात की जाए तो हमने कई लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ पर आए, तो उन लोगों ने एक डिप्टी सीएम केशव मौर्य के यहाँ एक लोग आए, वो बताया कि 6 बार मैं एप्लीकेशन देने आ चुका हूँ, लेकिन आज तक किसी मामले में निस्तारण नहीं हुआ है। हम आते हैं, उप मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले लोक भवन में 7 महीने में जिन लोगों ने शिकायत करने आए, उसमें से ज़्यादातर लोग गैर जनपद के थे, यानी कि उन लोग, और इससे पहले भी आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने कहा था कि लोगों की शिकायतों का निस्तारण उनके जिले में ही हो जाए और उनको लोगों को यहाँ भटक करके ना आना पड़े। इसके बावजूद गैर जनपदों से लोग, जब उनकी जमीन पर कब्जा हो जाता है, उनके साथ न्याय नहीं होता है, तो वो लोक भवन के सामने आकर के आत्मदाह कर लेते हैं। आत्मदाह
बाकायदा 112 लोगों ने तो सूचना देकर के आत्मदाह करने की कोशिश की, जबकि 252 लोग बिना सूचना के पहुंचे। ये भारी भरकम आंकड़ा 363 लोग उन लोगों का है जिन्होंने अपनी समस्याओं से इस कदर उबे कि अपनी जान देना ज़्यादा मुनासिब समझ लिया। उत्तर प्रदेश में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तहसील दिवस में सिर्फ एप्लीकेशन ली जाती हैं, जनता दर्शन में आवेदन लिए जाते हैं, लेकिन उनका निस्तारण शायद नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री के लाख प्रयासों के बावजूद अधिकारी अपने आप में मस्त हैं और उनका रवैया जो है अड़ियल है, वो फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं और उनकी समस्याओं का, लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, जबकि लोक भवन में इन दिनों खासी सतर्कता बरती जा रही है। लोक भवन के सामने जिस तरह का चित्र बदला है पिछले कई महीनों से, आप देख सकते हैं लोक भवन के सामने जाकर के पहले जो स्थितियां होती थी, लोक भवन पे मीडिया का जमावड़ा रहता था, जिससे जो लोग कवरेज करने आते, जो लोग आत्मदाह करने आते थे उनको पत्रकार देख लेते थे, उनको रोकते थे और जिसके चलते लोग आत्मदाह कम करते थे। लेकिन पिछले 6 महीने से कहें तो लोक भवन के सामने मीडिया कर्मियों को आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनकी गाड़ियों को, उनकी ओबी वैन को खड़ा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कहा जाता है, अधिकारियों का कहना है कि लोग मीडिया के सामने आने के लिए यहाँ आकर के आत्मदाह कर लेते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। वहाँ पर मीडिया कर्मियों को जरूर प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन जो लोग आत्मदाह करने आ रहे हैं, सरकार की लाख प्रयास के बावजूद उन लोगों को जो है अग्निशमन यंत्र दिया गया है, कंबल दिए गए हैं, पानी की बोतल दी गई है, उसके बावजूद आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और लोग आकर के अपनी जान दे रहे हैं। इसके लिए सरकार को, मुख्यमंत्री को सख्त रवैया अपनाना होगा, तभी इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी। क्योंकि लंबे समय से जिस तरह के असंतोष देखा जा रहा है, और आपको बता दें दिलचस्प ये है कि इसमें से जिन लोगों ने भी आत्मदाह किया है उसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, जबकि भूमाफियाओं की सूची बन रही है, टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाई जा रही है जिला स्तर पे। इसके बावजूद जमीन पर कब्जे की शिकायत नहीं रुक रही है। आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री गोरखपुर गए थे। वहां पर मुख्यमंत्री से एक लोगों ने शिकायत की, कहा कि आपसे 2 साल पहले हमने एक जमीन की शिकायत की थी और आपने उस जमीन से कब्जा हटवाया था, लेकिन दबंगों ने अब फिर से उसी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जब मुख्यमंत्री को याद आई 2 साल पुरानी घटना कि हाँ, इस जमीन पे कब्जा मैंने ही हटवाया था, तब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त तेवर में हड़काया और उसके बाद उस जमीन से 1 घंटे में कब्जा खाली हो पाया। पिछले दिनों से मुख्यमंत्री लगातार, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इन बंधुओं के पास जो भी जमीन, जो ये अवैध कब्जे थे, उनको खाली कराया गया, जेसीबी चलाया गया, बुलडोजर चलाया गया, लेकिन बड़े लोगों के वे जमीनों पर बुलडोजर और अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन जो आम आदमी है, जो निचला तबका है, उसकी जमीन पर जो कब्जे दबंग कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उनकी ना जिलाधिकारी सुन रहा है, ना कप्तान सुन रहे हैं, जिसके चलते वो लोग तंग होकर के लोक भवन के सामने आ रहे हैं और अपने आप को आग के हवाले कर दे रहे हैं। ये जो बड़ा आंकड़ा हमारे हाथ लगा है कि पिछले 7 महीने में, यानी 214 दिनों में 363 लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया है, ये वास्तव में चौंकाने वाला है। और निश्चित रूप से अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी को और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को इस मामले में सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, दोनों अधिकारियों को, कि वो अधिकारियों को ऐसा निर्देश दें कि डीएम और एसएसपी अपने जिले में रह करके मामलों की सुनवाई करें और मुख्यमंत्री और मंत्री जो भी उनका जनता दर्शन में आए, उसको पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जो पीड़ित है उसके जनपद में ही सुनवाई हो जाए, उसे लखनऊ तक चलकर ना आना पड़े, और अगर कोई लखनऊ तक चलकर आता है तो उसके आवेदन पर प्राथमिकता से सुनवाई की जाए। लेकिन दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को सख्त तेवर अपनाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को, कि वो अधिकारियों को सख्त तेवर दें कि 10 से 12 डीएम और एसएसपी अपने कार्यालय में बैठें और कम से कम लोगों का फ़ोन रिसीव करें। ये अधिकारी बाहर के लोगों, आम आदमी का फ़ोन कैसे रिसीव करते होंगे, जब मीडिया कर्मियों का ही फ़ोन ये लोग जल्दी जल्दी रिसीव नहीं करते हैं। और कई बार बात करने के बाद अगर इन लोगों से बात हो जाती है तो समझिए कि आप बहुत धन्यवाद हैं, आप बहुत लकी हैं कि आपका फ़ोन इन लोगों ने रिसीव कर लिया है। योगी सरकार के अधिकारी अपने आप को किसी मंत्री से कम नहीं समझते हैं। आईएएस और आईपीएस दोनों अफसर जो है वो बेलगाम हो गए हैं, जिसके चलते सरकार की छवि लगातार खराब हो रही है और उत्तर प्रदेश में आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास का वो सपना जो उन्होंने
लोगों की उन्नीदी आंखों में पिरोया था, वो सपना कब पूरा होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपना लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब देखना है कि क्या सरकार, जब दोबारा सरकार दावा ठोकने को तैयार है और मान रही है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए वो पूरे दमखम के साथ तैयार है, तो अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे उनकी आंखों में वो सपना पूरा होगा, कैसे मुख्यमंत्री ये दावा कर पाएंगे कि आम आदमी को न्याय मिला है, जब लोगों के सामने ये आंकड़ा जाएगा कि 214 दिन में 363 लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास कर लिया। वह भी ज्यादातर वो मामले हैं जो जमीन के हैं, यानी जमीन पर कब्जे अभी भी हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भू माफिया इस कदर हावी हो जाएगा कि आम लोगों का अपनी जमीन को, अपने घर को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।